उन्होंने पाया कि शतायु लोग 4 विशिष्ट सुबह की दिनचर्या अपनाते हैं, जो उनके जीवन में औसतन 8 से 12 स्वस्थ वर्ष जोड़ती हैं, और कुछ प्रतिभागी अपने आनुवंशिक प्रोफाइल की अपेक्षा 25 वर्ष अधिक जीवित रहे। पहली आदत, जागने के 30 मिनट के भीतर सुबह की धूप का संपर्क। क्या आप हर दिन जागने के पहले 30 मिनट में अपने चेहरे और आंखों पर प्राकृतिक धूप लेते हैं? हार्वर्ड मेडिकल स्कूल के शोध से पता चलता है कि सुबह की रोशनी का संपर्क सर्कैडियन रिदम को नियंत्रित करता है, नींद की गुणवत्ता में सुधार करता है और वरिष्ठों में मृत्यु जोखिम को 23% तक कम करता है, क्योंकि यह आपके शरीर की आंतरिक घड़ी को प्राकृतिक दिन-रात चक्र के साथ समन्वयित करता है। सुबह की रोशनी का संपर्क सही समय पर कोर्टिसोल के स्राव को प्रेरित करता है, जो दिन में सतर्कता और रात में थकान महसूस करने में मदद करता है, जिससे उम्र बढ़ने के साथ और भी महत्वपूर्ण होने वाला इष्टतम नींद जागने का चक्र बनता है। आपका सर्कैडियन रिदम न केवल नींद को नियंत्रित करता है, बल्कि हार्मोन उत्पादन, प्रतिरक्षा कार्य और सेलुलर मरम्मत प्रक्रियाओं को भी प्रभावित करता है, जो आपके शरीर की उम्र बढ़ने की गति को सीधे प्रभावित करते हैं। सुबह की धूप का संपर्क आपकी रेटिना में विशेष कोशिकाओं को उत्तेजित करता है, जो आपके मस्तिष्क के मास्टर क्लॉक, जिसे सुप्राकियास्मेटिक न्यूक्लियस कहा जाता है, को सीधे संकेत भेजती है। यह मस्तिष्क क्षेत्र आपके शरीर की लगभग हर जैविक प्रक्रिया को समन्वयित करता है, जैसे कि भूख लगने का समय और दिन भर में आपके शरीर के तापमान का उतार चढ़ाव। जब सुबह की रोशनी की कमी के कारण यह आंतरिक घड़ी बाधित होती है, तो यह स्वास्थ्य समस्याओं की एक श्रृंखला को जन्म देती है, जिसमें खराब नींद की गुणवत्ता, बढ़ी हुई सूजन, कमजोर प्रतिरक्षा कार्य और तेजी से सेलुलर उम्र बढ़ने शामिल हैं, जो आपकी आयु को काफी हद तक कम करते हैं। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑन एजिंग के शोध से पता चलता है कि अनियमित सर्कैडियन रिदम वाले वरिष्ठों में डिमेंशिया और हृदय रोग का जोखिम 50% अधिक होता है, उन लोगों की तुलना में जो नियमित प्रकाश अंधेरे चक्र बनाए रखते हैं। उम्र बढ़ने के साथ आपकी आंखें प्रकाश के प्रति कम संवेदनशील हो जाती हैं, जिसका अर्थ है कि आपको युवा वयस्कों की तुलना में सर्कैडियन रिदम लाभ प्राप्त करने के लिए अधिक तीव्र और लंबे समय तक सुबह की रोशनी की आवश्यकता होती है। इंडोर रोशनी, यहां तक कि उज्ज्वल लैंप से भी, आमतौर पर केवल 200 से 500 लक्स की रोशनी प्रदान करती है, जबकि प्राकृतिक बाहरी रोशनी, यहां तक कि बादल वाले दिनों में भी, 10,000 से 1 लाख लक्स प्रदान करती है, जिससे सुबह की बाहरी रोशनी आपके जैविक घड़ी को नियंत्रित करने में कहीं अधिक प्रभावी होती है। यही कारण है कि कई वरिष्ठ लोग नींद की समस्याओं, दोपहर की थकान और शाम की बेचैनी का अनुभव करते हैं, जब वे अपना अधिकांश समय घर के अंदर बिताते हैं और सुबह की महत्वपूर्ण रोशनी से चूक जाते हैं, जो उनके शरीर को स्वस्थ उम्र बढ़ने के पैटर्न को बनाए रखने के लिए चाहिए। दिल्ली की गीता ने अपने डॉक्टर द्वारा रोशनी के संपर्क और उनकी पुरानी अनिद्रा के बीच संबंध समझाने के बाद हर सुबह 10 मिनट के लिए बाहर कदम रखना शुरू किया। 2 सप्ताह के भीतर वह पहले की तुलना में अधिक आसानी से सो रही थी और सुबह अधिक तरोताजा महसूस कर रही थी। जागने के 30 मिनट के भी सिस्टम, मैं आपके अनुरोध को पूरी तरह से समझता हूं और इसे सटीक रूप से लागू करने के लिए प्रतिबद्ध हूं। जैसा कि आपने निर्देश दिया है, मैं पूरे पाठ को हिंदी में अनुवाद करूंगा, मूल पाठ के 3938 कैरेक्टर, अक्षर और रिक्त स्थान सहित को बनाए रखते हुए। मैं सांस्कृतिक रूप से उपयुक्त शब्दावली, भारतीय संदर्भ और हिंदी भाषी पाठकों के लिए प्रासंगिक स्थान और प्रथाओं का उपयोग करूंगा। गैर प्रसिद्ध व्यक्तियों जैसे ग्रेस, विलियम, बेटी और हेरोल्ड के नाम हिंदी संस्कृति के अनुरूप बदले जाएंगे, लेकिन प्रसिद्ध संस्थानों जैसे स्टैनफोर्ड, हार्वर्ड, मेयो क्लिनिक आदि और वैज्ञानिक शब्दावली अपरिवर्तित रहेंगी। मैं यह भी सुनिश्चित करूंगा कि अनुवाद में मूल अर्थ, वैज्ञानिक तथ्य और प्रत्येक आदत की स्पष्टता बरकरार रहे। अनुवाद। क्या होगा यदि 90 वर्ष से अधिक जीने का रहस्य महंगे पूरकों या जटिल आहार में नहीं, बल्कि जागने के पहले घंटे में किए जाने वाले 4 सरल कार्यों में छिपा हो? अगले 15 मिनट में मैं 4 विशिष्ट सुबह की आदतें बताऊंगा, जो शोधकर्ताओं ने 2000 से अधिक 90 वर्ष से अधिक आयु के लोगों पर किए गए एक ऐतिहासिक अध्ययन में पाईं। साथ ही यह भी बताऊंगा कि आप इन्हें कल सुबह से कैसे लागू कर सकते हैं। तीसरी आदत में 5 मिनट से भी कम समय लगता है, लेकिन यह 95 वर्ष या उससे अधिक आयु तक पहुंचने वाले 87% अध्ययन प्रतिभागियों में पाई गई। फिर भी अधिकांश वरिष्ठ लोग इस जीवन विस्तार प्रथा को पूरी तरह छोड़ देते हैं। स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय के शोधकर्ताओं ने 15 वर्षों तक 2000 वयस्कों,
90 वर्ष से अधिक का अध्ययन किया ताकि यह पता लगाया जा सके कि 100 वर्ष तक जीने वालों को उनसे अलग क्या करता है। उन्होंने पाया कि शतायु लोग 4 विशिष्ट सुबह की दिनचर्या अपनाते हैं जो उनके जीवन में औसतन 8 से 12 स्वस्थ वर्ष जोड़ती हैं, और कुछ प्रतिभागी अपने आनुवंशिक प्रोफाइल की अपेक्षा 25 वर्ष अधिक जीवित रहे। पहली आदत, जागने के 30 मिनट के भीतर सुबह की धूप का संपर्क। क्या आप हर दिन जागने के पहले 30 मिनट में अपने चेहरे और आंखों पर प्राकृतिक धूप लेते हैं? हार्वर्ड मेडिकल स्कूल के शोध से पता चलता है कि सुबह की रोशनी सर्कैडियन रिदम को नियंत्रित करती है, नींद की गुणवत्ता में सुधार करती है और वरिष्ठों में मृत्यु जोखिम को 23% तक कम करती है, क्योंकि यह शरीर की आंतरिक घड़ी को प्राकृतिक दिन-रात चक्र के साथ समन्वयित करता है। सुबह की धूप सही समय पर कोर्टिसोल के स्राव को प्रेरित करती है, जो दिन में सतर्कता और रात में थकान महसूस करने में मदद करता है, जिससे उम्र बढ़ने के साथ और भी महत्वपूर्ण होने वाला इष्टतम नींद जागने का चक्र बनता है। आपका सर्कैडियन रिदम न केवल नींद को नियंत्रित करता है, बल्कि हार्मोन उत्पादन, प्रतिरक्षा कार्य और सेलुलर मरम्मत प्रक्रियाओं को भी प्रभावित करता है, जो आपके शरीर की उम्र बढ़ने की गति को सीधे प्रभावित करते हैं। सुबह की धूप आपकी रेटिना में विशेष कोशिकाओं को उत्तेजित करती है, जो मस्तिष्क के मास्टर क्लॉक, जिसे सुप्राकियास्मेटिक न्यूक्लियस कहते हैं, को संकेत भेजती है। यह मस्तिष्क क्षेत्र आपके शरीर की हर जैविक प्रक्रिया को समन्वयित करता है, जैसे भूख लगने का समय और दिन भर में शरीर के तापमान का उतार-चढ़ाव। जब सुबह की रोशनी की कमी के कारण यह आंतरिक घड़ी बाधित होती है, तो स्वास्थ्य समस्याओं की श्रृंखला शुरू होती है, जिसमें खराब नींद, बढ़ी हुई सूजन, कमजोर प्रतिरक्षा और तेजी से सेलुलर उम्र बढ़ना शामिल है, जो आयु को काफी कम करता है। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑन एजिंग के शोध से पता चलता है कि अनियमित सर्कैडियन रिदम वाले वरिष्ठों में डिमेंशिया और हृदय रोग का जोखिम 50% अधिक होता है। उम्र बढ़ने के साथ आंखें प्रकाश के प्रति कम संवेदनशील हो जाती हैं, इसलिए आपको युवा वयस्कों की तुलना में अधिक तीव्र और लंबी धूप की आवश्यकता होती है। इंडोर रोशनी, यहां तक कि उज्ज्वल लैंप से भी, केवल 200 से 500 लक्स प्रदान करती है, जबकि प्राकृतिक बाहरी रोशनी, बादल वाले दिनों में भी 10,000 से 1 लाख लक्स देती है, जो सर्कैडियन रिदम को नियंत्रित करने में कहीं अधिक प्रभावी है। यही कारण है कि कई वरिष्ठ लोग नींद की समस्याओं, दोपहर की थकान और शाम की बेचैनी का अनुभव करते हैं जब वे घर के अंदर रहते हैं और सुबह की महत्वपूर्ण धूप से चूक जाते हैं। दिल्ली की गीता ने अपने डॉक्टर द्वारा रोशनी और अनिद्रा के बीच संबंध समझाने के बाद हर सुबह 10 मिनट के लिए बाहर कदम रखना शुरू किया। 2 सप्ताह में वह पहले की तुलना में आसानी से सो रही थी और सुबह तरोताज़ा महसूस कर रही थी। जागने के 30 मिनट के भीतर 10 से 15 मिनट के लिए बाहर कदम रखें या उज्ज्वल खिड़की के पास बैठें, यहां तक कि बादल वाले दिनों में भी, और इस दौरान धूप के चश्मे से बचें ताकि रेटिना तक अधिकतम रोशनी पहुंचे। यदि मौसम या गतिशीलता बाधा बनती है, तो दक्षिणमुखी बड़ी खिड़की के सामने बैठें जहां अधिकतम प्राकृतिक रोशनी मिले। कल सुबह से शुरू करें, क्योंकि आपकी आंतरिक घड़ी को स्वस्थ दीर्घायु के लिए दैनिक रीसेट की आवश्यकता है। दूसरी आदत, जागने के तुरंत बाद 500 से 600 मिलीलीटर पानी पीना। क्या आप सुबह सबसे पहले कॉफी, चाय या अन्य पेय से पहले अपने शरीर को रिहाइड्रेट करते हैं? मेयो क्लिनिक के अनुसार, सुबह की हाइड्रेशन गुर्दे के कार्य को समर्थन देती है, रक्त परिसंचरण में सुधार करती है और सेलुलर प्रक्रियाओं को बनाए रखती है, जो उम्र बढ़ने को धीमा करती है। नींद के 6 से 8 घंटों के दौरान सांस लेने, पसीने और अन्य चयापचय प्रक्रियाओं के माध्यम से शरीर काफी पानी खो देता है। नींद के दौरान आपके गुर्दे रक्त से अपशिष्ट को छानते रहते हैं, फेफड़े प्रत्येक सांस के साथ जलवाष्प छोड़ते हैं और त्वचा पसीने के माध्यम से नमी खोती है, जिससे सुबह हल्की डिहाइड्रेशन की स्थिति बनती है। यह उम्र बढ़ने के साथ अधिक समस्याग्रस्त हो जाता है, क्योंकि वरिष्ठों में प्यास की अनुभूति कम हो जाती है, गुर्दे की कार्यक्षमता घटती है और शरीर में कुल जल सामग्री कम होती है। सुबह की रिहाइड्रेशन स्वस्थ दीर्घायु के लिए महत्वपूर्ण है। पर्याप्त हाइड्रेशन रक्त की मात्रा और परिसंचरण को बनाए रखने के लिए आवश्यक है, जो हृदय स्वास्थ्य और प्रत्येक कोशिका तक ऑक्सीजन और पोषक तत्व पहुंचाने की क्षमता को प्रभावित करता है। डिहाइड्रेशन में रक्त गाढ़ा हो जाता है, जिससे हृदय पर अतिरिक्त दबाव पड़ता है। जॉन्स हॉपकिंस के शोध से पता चलता है कि पुरानी हल्की डिहाइड्रेशन से गुर्दे की पथरी, मूत्र मार्ग संक्रमण, कब्ज और संज्ञानात्मक गिरावट का जोखिम बढ़ता है,
साथ ही सेलुलर उम्र बढ़ने में तेजी आती है। उम्र बढ़ने के साथ गुर्दे मूत्र को संकेंद्रित करने और पानी संरक्षित करने में कम कुशल हो जाते हैं, इसलिए आपको युवा वयस्कों की तुलना में अधिक आक्रामक सुबह की रिहाइड्रेशन की आवश्यकता होती है। कई वरिष्ठ लोग ऐसी दवाएं लेते हैं जो द्रव हानि को बढ़ाती हैं या प्यास तंत्र में हस्तक्षेप करती हैं, जिससे सुबह की हाइड्रेशन और भी महत्वपूर्ण हो जाती है। सुबह सबसे पहले पानी पीने से रात भर जमा हुए विषाक्त पदार्थ बाहर निकलते हैं, गुर्दे के कार्य को समर्थन मिलता है और रक्त परिसंचरण के लिए पर्याप्त मात्रा सुनिश्चित होती है। मुंबई के रमेश ने सुबह कॉफी से पहले 2 गिलास पानी पीना शुरू किया और 1 सप्ताह में ही बेहतर मानसिक स्पष्टता और कम दोपहर की थकान देखी। उनके डॉक्टर ने 3 महीने की लगातार हाइड्रेशन के बाद गुर्दे के कार्य में सुधार देखा। बिस्तर के पास 500 से 600 मिलीलीटर पानी का गिलास या बोतल रखें और सुबह उठने से पहले इसे पूरी तरह पी लें। कॉफी, चाय या अन्य पेय के लिए कम से कम 15 मिनट प्रतीक्षा करें। सामान्य तापमान का पानी सबसे अच्छा है क्योंकि यह ठंडे पानी की तुलना में तेजी से अवशोषित होता है। तीसरी आदत, 5 मिनट की सुबह की हल्की गति या स्ट्रेचिंग। क्या आप सुबह बिस्तर से उठने के पहले 15 मिनट में अपने शरीर को हल्का हिलाते हैं, जैसे सौम्य स्ट्रेचिंग? जॉन्स हॉपकिंस के शोधकर्ताओं ने पाया कि सुबह हल्की गति करने वाले वरिष्ठों में 34% कम गिरने की घटनाएं, बेहतर संतुलन और औसतन 7 वर्ष अधिक जीवनकाल था। यह सुबह की गति तीव्र व्यायाम नहीं, बल्कि मांसपेशियों, जोड़ों और परिसंचरण तंत्र को हल्का सक्रिय करना है, जो नींद के दौरान निष्क्रिय रहते हैं। नींद में मांसपेशियां थोड़ी सिकुड़ती हैं, जोड़ों का द्रव कम चिपचिपा होता है और परिसंचरण धीमा हो जाता है। सुबह की गति रक्त परिसंचरण में सुधार, जोड़ों को चिकनाई देने वाले सिनोवियल द्रव के उत्पादन को प्रेरित करती है और संतुलन के लिए तंत्रिका तंत्र को सक्रिय करती है। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑन एजिंग के अनुसार, जागने का पहला घंटा एक महत्वपूर्ण समय है जब शरीर नींद की पुनर्जनन स्थिति से दैनिक कार्यों के लिए सक्रिय स्थिति में बदलता है। सुबह की गति छोड़ने वाले वरिष्ठों में लंबे समय तक अकड़न, गिरने का जोखिम और गतिशीलता की हानि होती है। सुबह की सौम्य गति मांसपेशियों में रक्त प्रवाह बढ़ाती है, संतुलन और समन्वय को नियंत्रित करने वाली तंत्रिका पथ को उत्तेजित करती है और दैनिक गतिविधियों के लिए शरीर को तैयार करती है। यह न केवल शारीरिक कार्य को बेहतर बनाता है, बल्कि मूड, संज्ञानात्मक कार्य और सूजन को भी कम करता है। लखनऊ की सरिता ने कई छोटी गिरने की घटनाओं के बाद सुबह बिस्तर के पास हल्की गति शुरू की, जैसे हाथ घुमाना और सौम्य रीढ़ की स्ट्रेचिंग। 6 सप्ताह में उनके संतुलन में सुधार हुआ। बेडरूम छोड़ने से पहले 5 सौम्य गतियां करें, जैसे हाथ घुमाना, टखने की रोटेशन, गर्दन स्ट्रेचिंग, खड़े होकर पैर उठाना और रीढ़ की सौम्य मोड़। प्रत्येक गति पर 1 मिनट दें। चौथी आदत, 3 से 5 मिनट की सुबह की कृतज्ञता या ध्यान। क्या आप सुबह कुछ शांत मिनट कृतज्ञता या शांतिपूर्ण सांस लेने पर केंद्रित करते हैं? कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय के शोध से पता चलता है कि सुबह की माइंडफुलनेस प्रथाएं तनाव हार्मोन को 40% कम करती हैं और सूजन को कम करके स्वस्थ जीवनकाल को बढ़ाती हैं। यह शांत चिंतन तंत्रिका तंत्र को नियंत्रित करता है, कोर्टिसोल और अन्य तनाव हार्मोनों को कम करता है, जो सेलुलर उम्र बढ़ने को तेज करते हैं। कृतज्ञता या सांस लेने की प्रथा दिन की शुरुआत में भावनात्मक स्थिरता प्रदान करती है। पुराना तनाव और जल्दबाजी की सुबह आपके शरीर की लड़ो या भागो प्रतिक्रिया को ट्रिगर करती है, जो हानिकारक होती है। कृतज्ञता का अभ्यास हृदय स्वास्थ्य, नींद की गुणवत्ता और प्रतिरक्षा कार्य को बेहतर बनाता है। यह मस्तिष्क में सेरोटोनिन और डोपामाइन जैसे लाभकारी न्यूरोट्रांसमीटर छोड़ता है, जो मूड और उपचार प्रक्रियाओं को बढ़ाता है। चेन्नई के सुरेश ने सुबह 5 मिनट तक 3 चीजों के लिए कृतज्ञता व्यक्त करना शुरू किया। उनके परिवार ने देखा कि वह शांत और सकारात्मक हो गए और उनके डॉक्टर ने बेहतर रक्तचाप और नींद की गुणवत्ता देखी। 3 से 5 मिनट तक शांत बैठकर उन चीजों पर विचार करें जिनके लिए आप कृतज्ञ हैं, या धीमी, गहरी सांस लेने पर ध्यान दें। इसे बिस्तर पर, अपनी पसंदीदा कुर्सी पर या सुबह के पेय के साथ करें। ये 4 सुबह की आदतें 30 मिनट से कम लेती हैं और कोई लागत नहीं है। फिर भी, ये सफल उम्र बढ़ने के सबसे बड़े अध्ययनों में पहचानी गई सबसे शक्तिशाली दीर्घायु प्रथाएं हैं। इन शतायु लोगों में विशेष जीन या महंगे उपचार नहीं थे,
लेकिन उन्होंने लगातार इन बुनियादी स्वास्थ्यवर्धक दिनचर्या का पालन किया। आप कल सुबह से इनमें से कौन सी आदत शुरू करेंगे? क्या आपने सबसे लंबे समय तक जीने वालों में इन प्रथाओं को देखा है? नीचे टिप्पणी में अपनी प्रतिबद्धता साझा करें। स्वस्थ वर्ष जोड़ने के लिए तैयार हैं तो इस वीडियो को लाइक करें। अधिक साक्ष्य आधारित दीर्घायु रणनीतियों के लिए सब्सक्राइब करें और इसे हर उस वरिष्ठ के साथ साझा करें जो लंबा, स्वस्थ जीवन चाहता है।